वेलकम टू LMP सेवाज एकेडमी। चलिए आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने सी लैंग्वेज का, स्विच कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। ये स्विच कंट्रोल क्या होता है, या इसको हम लोग कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच कंट्रोल कहिए या स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अपन लोग यूज में क्यों लेते हैं, कोई ना कोई काम होगा इसका सी लैंग्वेज में, तभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। और इसका क्या यूज है वो चीज़ हम लोगों को देखना, और इसका स्टेटमेंट या इसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है वो चीज़ हमें देखना, और इसके ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम भी बनाएंगे, वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप लोग किसी भी एक होटल में जाते हो, मान लीजिए कोई एक ये होटल है, राजा हसन होटल, अपने शहर का बिल्कुल एंटिक पीस होटल है। आप गए होटल में, आपके पास वेटर आया, वेटर ने आपसे पूछा सर आपको क्या चाहिए, तो आप क्या उसे डिमांड करते हो कि आपके पास क्या क्या है आइटम में। तो वो वेटर क्या करता, अपना मेन्यू कार्ड आपको देता। क्या देता है आपको? मेन्यू कार्ड देता। और आपने मेन्यू कार्ड का मतलब समझा कि जैसे ही वो आपको मेन्यू कार्ड देगा तो आप लोग उसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आइटम है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्राइस। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है जनरली। क्लियर है? तो मेन्यू कार्ड उसने सर्व किया, उसने आपको कुछ नहीं बताया, उसने थोड़ा बहुत बोला, लेकिन पूरी लिस्ट आइटम तो वो बोल नहीं सकता हो, तो उसने मेन्यू कार्ड हमें दे दिया। मेन्यू कार्ड में क्या है, आइटम नंबर 1 मान लीजिए चिकन तंदूरी 230 रुपये प्राइस। आइटम नंबर 2 चिकन रोस्ट, सब चिकन का ही चलाएंगे आज, 240 रुपये। मान लीजिए यहाँ पर चिकन करी थर्ड नंबर पे, चिकन करी तो वो है 300 रुपये। तो देखिए क्या हुआ, मेरे पास एक मेन्यू कार्ड आया। मेन्यू कार्ड में क्या था कि अगर मैं आइटम नंबर 1 बोलूँगा, चिकन मसाला जो भी था यहाँ पर चिकन मसाला, उसका प्राइस भी मुझे दिया हुआ 230 रुपये। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं चिकन मसाला खाऊंगा तो मुझे 230 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब अगर मैं ये क्या था, चिकन डोसा कर लीजिए इसको, अगर मैं चिकन डोसा खाऊंगा तो मुझे 240 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर मैं चिकन करी खाता हूं तो मुझे 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो ये एक कैसा प्रोग्राम बन रहा है, अपने प्रोग्राम से रिलेट करूं अगर मैं, तो ये क्या है, ये पहला नंबर एक अलग कोड है, दूसरा नंबर एक अलग चीज है, तीसरा नंबर एक अलग चीज है, अलग आइटम है। इसी तरीके से मेन्यू कार्ड की तरीके हमारा होता है स्विच कंट्रोल। स्विच कंट्रोल भी आपका ऐसा होता है कि एक मेन्यू कार्ड होती है, इसमें आप एक्सप्रेशन में जो पास करवाते हैं, इसके पैरेंथेसिस में जो भी कांस्टेंट आप पास करवाएंगे। जैसे इस मेन्यू कार्ड में अगर मैं बोलूं कि 2 नंबर का आइटम ले आओ वेटर से, तो वेटर क्या सोचेगा, 2 नंबर का आइटम 1 2 दैट इज चिकन डोसा, और मुझे रेट भी बता देगा 240 रुपये। दैट इज मैंने जैसे ही कहा कि 2 नंबर का मुझे आइटम चाहिए, तो वेटर समझ गया कि 2 नंबर का आइटम तो चिकन डोसा, और सर आपको 240 रुपये पे करने पड़ेंगे। मतलब ये 2 नंबर वाला, ये दूसरे नंबर वाला सीरियल नंबर वाला आइटम क्या हो गया, रन हो गया। इसी तरीके से मैं स्विच कंट्रोल को भी समझता हूं। चलिए अब स्विच कंट्रोल का स्टेटमेंट सिंटेक्स देखते हैं और वहां से इसको समझते हैं एक बार और। ठीक है, स्विच कंट्रोल का कैसा होता है स्टेटमेंट, देखिए सबसे पहले होता है स्विच। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच कंट्रोल हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग मल्टीपल कोड को एग्जीक्यूट कर सके। क्या बोला मैंने? मल्टीपल कोड को एग्जीक्यूट कर सके, जो हम लोग एक्सप्रेशन पास करें उसकी मदद से, जैसे हमारा मेन्यू कार्ड होटल का। क्लियर है बात? बिल्कुल सही। चलिए आज स्विच, यहां पर क्या होता है, आपकी एक्सप्रेशन क्या होती है, स्विच के पैरेंथेसिस में होता है आपकी एक्सप्रेशन। आप अपने एक्सप्रेशन में कुछ भी पास करेंगे, जैसे यहां पर 1 2 3 सीरियल नंबर पास करना था, यहां पर कैपिटल A B C D भी हो सकता था। क्लियर है? ठीक है, स्विच एक्सप्रेशन आप पास करेंगे, स्विच एक्सप्रेशन का ब्लॉक होगा, उसमें कैसे लिखा जाएगा, केस। यहां पर आप केस लिखेंगे, केस अगर आपका 1 है तो सिंपली 1, और उसके बाद कॉलन, क्या लिखेंगे, कॉलन, केस 1 कॉलन, उसके बाद आपका केस 1 का जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। और रन होने के बाद आपको लगाना ब्रेक कीवर्ड।
ब्रेक कीवर्ड क्यों लगाना, सेमीकोलन से ऐड कर देना इसको। ब्रेक कीवर्ड क्यों लगाना ऐसे मैं बताता हूं अभी। आप इसी तरीके से आप लिखेंगे केस नंबर 2 कोलन, यहां पर आपका कोड रन होगा केस नंबर 2 का, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ब्रेक। अभी सिंटेक्स है, बस सिंटेक्स देख लीजिए। इसी तरीके से आप जितने केस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, डैश डैश डैश, लास्ट में आपका आएगा केस डिफॉल्ट। कौन सा केस आएगा, डिफॉल्ट। अभी समझते हैं बहुत अच्छे से। डिफॉल्ट केस आएगा, उसमें आपका जो भी कोड होगा और फिर ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगा और ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये है हमारा स्विच का, ये है हमारा स्विच का सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स को एक बार समझते हैं, जैसे इस सिंटैक्स को एक बार समझते हैं। देखो अभी समझते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लूंगा, ध्यान देना। स्विच एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के द्वारा हम लोग पास करेंगे, क्या पास करेंगे, ध्यान रखना। इस एक्सप्रेशन में हम लोग हमेशा इंट वैल्यू पास कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, इंट वैल्यू पास कर सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू, कैर वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन रियल वैल्यू हम लोग पास नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, क्या मैं 1.0 पास कर सकता हूं, नहीं। क्या मैं 0.5 पास कर सकता हूं, नहीं। कोई भी रियल वैल्यू मैं स्विच केस में कभी भी पास नहीं कर सकता हूं, ठीक है। दैट इज इस मेन्यू कार्ड में भी 1 2 3 4 5 भी चलेगा, ABCD भी चलेगा, लेकिन 1.0 2.0 3.0 या 1.25 ये सब नहीं चलेगा। रियल वैल्यू हमारी इस मेन्यू कार्ड में नहीं चलेगी। इसी तरीके से स्विच एक्सप्रेशन में भी हमारे इंट चलेगा, कैर चलेगा, लेकिन रियल नहीं चलेगा। जैसे मैंने यहां पर इंट ले रखा था, आप कैर भी ले सकते थे, ABC, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, आप जो मर्जी ले सकते थे, ठीक है। ठीक है, अब ये कैसे रन होगा, स्विच एक्सप्रेशन। मान लीजिए एक्सप्रेशन में मैंने दिया, एक्सप्रेशन में पास कर दिया 1। अब क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन में 1 पास हुआ तो ये मैच करेगा अपने केस से, कि केस का कौन से केस में 1 है, तो केस ये रहा 1 मिल गया इसको, क्लियर है। तो केस 1 मिल गया इसको, केस 1 मिला तो केस 1 का कोड एग्जीक्यूट होना चालू होगा, ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लियर है। कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाई। अगर सोचिए आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता, मैं चाहता हूं सिर्फ केस 1 चले, तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती तो कर्सर फिर केस 2 भी चला देता, फिर कर्सर मेरा केस 3 भी चला देता, इसी तरीके से तो सारे केस चले जाते। लेकिन मुझे तो कोई पर्टिकुलरली एक ही केस चलाना है। जैसे यहां पर मैंने ऑर्डर दिया था वेटर को 2 नंबर का, तो 2 नंबर का वेटर को मैंने ऑर्डर दिया, तो 2 नंबर में क्या था, अपना चिकन डोसा 240 रुपए। क्या वो केस 3 उसने रन किया, क्या चिकन करी साथ में लाया, नहीं लाया। क्यों, क्योंकि मैंने ऑर्डर 2 का ही दिया था, ऑर्डर नंबर मैंने 2 किया था, इसीलिए उसने मेरे को चिकन डोसा बताया, 240 रुपए बताया, और यहां पर उसने क्या लगा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट। अब क्या हो गया, ब्रेक। कस्टमर ने आगे मेरे से कुछ मांगा ही नहीं, तो मैं यहां लगा दूंगा ब्रेक। इसी तरीके से यहां पर मैंने 1 पास किया था, तो केस 1 रन होगा, और मैंने लगा दी ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, लूप से टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक कीवर्ड क्या कर देता है, लूप से इंस्टेंटेनियसली टर्मिनेट कर। अगर ब्रेक चल गया तो आगे जो भी हो लूप में उसे कोई मतलब नहीं, ये लूप से तुरंत बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, तुरंत बाहर आके इस कर्ली ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है। जैसे मैं यहां पास करता केस नंबर 2, अगर मैं केस नंबर एक्सप्रेशन में 2 पास करता तो 2 मैच करता तो केस नंबर 2 रन होता। फिर देखिए ब्रेक कीवर्ड चालू होता, ब्रेक कीवर्ड रन होता, तो ये लूप हमारा यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाता और बाहर आ जाता। देखिए केस 2 ही रन होता और कोई केस हमारा रन नहीं होता, जो हम चाहते थे वही हमें मिलता। क्लियर है। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने यहां पर पास कर दिया 10 और मैंने यहां पर केस 2 तक डाले बस, ठीक है। मैंने एक्सप्रेशन में पास किया 10, एक्सप्रेशन में पास किया 10, ये मैच करेगा 1 2 3 नहीं, 1 है 2 है और कुछ है ही नहीं, तो 10 तो मिला नहीं इसको। जब 10 नहीं मिला तो ये कौन सा केस हो गया, डिफॉल्ट केस। मतलब जो आपने एक्सप्रेशन में पास करा भाई वो मेरे मेन्यू कार्ड में है ही नहीं, वो मेरे केस में है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट आइटम पास करेगा। जैसे आपने जो बोला और आपने उससे बोला वेटर से, भाई साहब मुझे आपका लिस्ट का कुछ पसंद नहीं आ रहा, अगर आपके मनपसंद का कुछ हो तो वो मुझे बता दीजिए। वो क्या हो गया, डिफॉल्ट केस। वो क्या हो गया आपका, डिफॉल्ट केस, वेटर की पसंद का। तो क्या हो गया, डिफॉल्ट केस। जब मेरे केस में कुछ मिला ही नहीं तो अब क्या चालू हो जाएगा, डिफॉल्ट केस। स्विच तो चलना है, स्विच स्टेटमेंट तो जरूर रन होगी, आप एक्सप्रेशन में कुछ भी पास करिए, लेकिन उस केस में अगर केस से मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट केस आपका चल जाएगा। और डिफॉल्ट केस चलेगा तो आपका कोड चलेगा, और ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी तो लूप से बाहर आ जाएगा।
क्लियर बात है कि नहीं है? ब्रेक स्टेटमेंट एक कीवर्ड है, एक फंक्शन नहीं है। क्या बोला मैंने? ब्रेक स्टेटमेंट आपका एक कीवर्ड है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ये स्विच कंट्रोल कैसे काम करता है, ये चीज आप लोग समझ गए कि नहीं समझिए? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, बहुत आसान से समझाता हूं ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। मान लीजिए आप लोग जाते हो नोएडा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। क्या होता है नोएडा सब में, अभी हम लोग नोएडा की बात कर लेते हैं ना, अपन लोगों ने नोएडा देखा, लंदन देखा नहीं भाई हम लोगों ने, तो नोएडा की बात करते हैं। मैंने देखा नोएडा में 30 मंजिल की बिल्डिंग, 1 2 3, ये मान लीजिए अभी मेरे से 10 ही बन रही है, जितनी भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 मंजिल की बिल्डिंग है। ये हमारी पार्किंग हो गई, ठीक है। कोई कोई इसको अपर ग्राउंड फ्लोर से भी चालू करता है, लेकिन अपन लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से चालू कर। अब आप इसको बिल्डिंग को समझिए एक पूरा स्विच केस। क्या समझिए? स्विच केस, स्विच कंट्रोल है मेरा ये। अब इसको समझेंगे कैसे? मैं गया, अब एंट्री मारने से पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्या मिलते हैं? गार्ड पूछते भाई साहब कहाँ जाना है, कौन से फ्लोर में जाना है। अब देखिए हर फ्लोर में अलग अलग फैमिली है, हर फ्लोर में अलग अलग फैमिली। मान लीजिए फर्स्ट में कोई गुप्ता फैमिली है, सेकंड में कोई शाह फैमिली है, थर्ड में कोई चतुर्वेदी फैमिली है, फोर्थ में कोई सिंह फैमिली, इसी तरीके से लास्ट में कोई कौन सी बता दें, खान फैमिली है, ठीक है। ठीक है, हर एक फ्लोर में अलग अलग फैमिली है। मैं गया गार्ड बाबू के पास, गार्ड बाबू ने पूछा भाई साहब आपको कौन सी फ्लोर में जाना है, उस फ्लोर की मैं बेल बजाऊं। तो मैंने बोला भाई मुझे जाना है शाह फैमिली में। तो शाह फैमिली कौन से फ्लोर में है? सेकंड फ्लोर। देखो मैंने एक फैमिली का नाम दिया कि नहीं दिया? मैंने बोला सर मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है, दैट इज शाह फैमिली के पास जाना है। तो उसने बोला शाह फैमिली मतलब सेकंड फ्लोर, या मैंने बोला सेकंड फ्लोर में जाना। तो मैंने क्या करा, उसको एक एक्सप्रेशन पास करी, वो एक स्विच स्टेटमेंट की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने उसको एक एक्सप्रेशन पास करी, फ्लोर नंबर 2। जैसे ही मैंने उसको फ्लोर नंबर 2 पास किया, गार्ड बाबू गए, तुरंत गार्ड बाबू ने बेल नंबर 2 को प्रेस कर दिया। बेल नंबर 2 को प्रेस करा तो कौन सा, क्या फ्लोर नंबर 9 वाला मेरे पास आएगा? भाई अगर हमारी घंटियां सही से काम कर रही हैं तो बिल्कुल यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला। क्लियर है? अब गार्ड बाबू गया, उसने 2 नंबर की बेल बजाई, तो 9th फ्लोर का तो आएगा नहीं, 8th फ्लोर का आएगा नहीं। कनेक्शन बहुत अच्छे कर रखे हैं बिल्डिंग वालों ने, ठीक है ना, कोई कनेक्शन में दिक्कत नहीं। तो जैसे ही बेल बाबू ने सेकंड फ्लोर की दबाई, ना थर्ड आएगा, ना फोर्थ आएगा, ना फर्स्ट आएगा। कौन सा आएगा? फैमिली बाहर वाला। कौन सी फैमिली निकल के आएगी? सेकंड फैमिली का कोई मेंबर बाहर आएगा। देखो मैंने एक्सप्रेशन पास करा 2, गार्ड बाबू ने उसको चेक किया, चेक करने के बाद मैच किया, जो आपकी बेल की प्लेट थी वहां जाके मैच किया कि 2 कौन सा, उस 2 को प्रेस किया तो वो फैमिली वाला बाहर आया। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से है कि 2 फैमिली एग्जीक्यूट हो गई। देखिए एक्सप्रेशन गार्ड बाबू, मैंने एक्सप्रेशन में दिया 1 जाके मैच हुआ केस 1 की फैमिली रन हो गई और ब्रेक, वहां से मैं मिलके तुरंत बाहर आ गया, मैं और किसी के घर नहीं गया। ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्डिंग वाला एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं आया? यही होता है स्विच एक्सप्रेशन, स्विच स्टेटमेंट या स्विच कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। क्लियर है? मतलब मल्टीपल कोड को मैं एग्जीक्यूट करने चाहता हूं, सिर्फ एक एक्सप्रेशन से पास करके। क्लियर है कि नहीं है? तो ये था मेरा स्विच स्टेटमेंट। आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अभी तक आपको वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और जैसे मैंने बोला था कि एक एग्जांपल तो इस पे जरूर अपन लोग करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए भाई, ये आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। अब देखिए मैं चाहता हूं एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मतलब जिसमें एक मेन्यू कार्ड की तरीके बिहेव हो, कि मैं अपने यूजर को शो कर पाऊं। एक कैलकुलेटर बनाते हैं, चलो एक कैलकुलेटर बनाते हैं। मेन्यू ड्रिवन ही तो होता है कैलकुलेटर कैसा होता है? मेन्यू ड्रिवन। मान लीजिए मेरा जो यूजर है मेरे पास आए और उसके पास प्रिंट हो कि आप प्रेस, उसने मेरा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर चुका है, सॉफ्टवेयर रन किया और उसको डिस्प्ले हो रहा है प्रेस 1 फॉर एडिशन, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा कैलकुलेटर बना रहे, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं। प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन,
प्रेस 3 फॉर चेक नंबर इज इवन या ऑड। कोई दिक्कत है? प्रेस 4 किसके लिए करवा दे? प्रेस 4 प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, मैंने एक अपने यूज़र को दिया है, क्या, एक प्रोग्राम दिया, .exe फाइल दी, उसने एग्जीक्यूट करी तो उसके पास ये डिस्प्ले आ रहा था कि भैया आप प्रेस 1 करिए एडिशन करवाने के लिए, प्रेस 2 करिए आप सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए कि नहीं 2 नंबर का, प्रेस 3 करिए आप चेक करने के लिए नंबर आपका इवन है या ऑड है, और प्रेस 4 करिए आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब ये सिंपल सा एक है, इस सिंपल सा हम लोगों ने ये एग्जीक्यूट कैसे करवाना है ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ये हम लोग करेंगे स्विच स्टेटमेंट की मदद से या स्विच कंट्रोल की मदद से। देखिए, सबसे पहली बात, अपना मेन फंक्शन जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। ठीक है, अब मेन फंक्शन में सबसे पहले तो मुझे ये मैसेज सारे प्रिंट करवाने है कि नहीं है, क्योंकि जब प्रोग्राम उसने एग्जीक्यूट करा तो सबसे पहले डिस्प्ले में आना चाहिए उसके पास ये, उसके बाद हमें पढ़ने के बाद वो अपना इनपुट देगा। अगर 1 तो केस 1 रन करवा दीजिए, अगर वो देता है 4 तो केस 4 रन करवा दीजिए, अगर वो 10 देता है तो डिफॉल्ट आप कर देंगे, डिफॉल्ट वाला चल जाएगा स्विच स्टेटमेंट का। याद है? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि ये सब प्रिंट करवाना हमें, तो ये सब प्रिंट करवाने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें। एक वेरिएबल क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि 1 2 3 4 में से कुछ एक एंटर करेगा तो एक वेरिएबल एंटर करेगा उसको स्टोर करवाने के लिए अपन, तो इंट ए, एक ए मैंने वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं यूजर का इनपुट को स्टोर कर पाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, अब प्रिंट एफ क्या चलाएंगे, यहां पर लूप नहीं लगा रहा हूं मैं, आप लोग लूप से भी ये चीज प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रिंट एफ प्रेस 1 फॉर एडिशन। ठीक है, ये प्रिंट हो जाए, उसके बाद बैकस्लैश n न्यू लाइन ऑपरेटर चल जाए कि कर्सर मेरा यहां आ जाए, तो देखो यहां आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर बैकस्लैश n चलाएंगे, फिर प्रेस 3 फॉर चेक नंबर इज इवन या ऑड, फिर बैकस्लैश n प्रेस 4 प्रिंट एफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इतना सब लिख लेंगे, डबल कोट से उसको बंद कर देंगे, उसके बाद ये सेमीकोलन से ऐड कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गया? एक वेरिएबल बना लिया, ये मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब हमारा यूजर इनमें से पढ़ेगा, मान लो यूजर को करवाना है सब्ट्रैक्शन, क्या करवाना है सब्ट्रैक्शन, तो वो एंटर करेगा 2, तो वो 2 बटन पे क्लिक करेगा, तो जब 2 इनपुट देगा तो उसको स्टोर करवाना, वो स्टोर हम लोग क्या करेंगे, अपने वेरिएबल बना रखा है इन टाइप का ए, तो अपन लोग इन टाइप के ए में स्टोर करवाते हैं। तो स्टोर करवाने के लिए क्या यूज करेंगे, स्कैनएफ और परसेंटेज ऑफ डी, क्योंकि इन टाइप की वैल्यू हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। एड्रेस किस एड्रेस पे, ए पे, कोई दिक्कत है, इनपुट भी स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या चलाएंगे, अपना स्विच स्टेटमेंट। देखिए, अब क्योंकि हमें स्विच स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, तो स्विच स्टेटमेंट तो हमें चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट करवाने हमें एक सिंगल एक्सप्रेशन से। क्लियर है कि नहीं है? बट एक बार में एक ही कोई चलाना है, कोई दिक्कत है? तो स्विच, यहां पर मेरी एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन कोई नहीं डालने कि जो इनपुट दे रहा है हमें यूजर वही इनपुट यहां पर पास करवा दे। तो इनपुट क्या दे रहा है यूजर हमें, ए, तो ए की वैल्यू यहां पास करवा दो, सिंपल। ठीक है, यहां सेमीकोलन से ऐड नहीं करना है, ए की वैल्यू मैं पास करवा दूंगा। उसके बाद आपका स्विच स्टेटमेंट का चलाना। कितने केस बनाने मुझे, 4, 1 2 3 4। तो केस 1 यहां कुलन लगाना बेटा, ध्यान रखना कुलन लगाना। ठीक है, उसके बाद कोड। केस 1 में क्या करना है आपको, 2 नंबर का एडिशन। जैसे केस 1 आपका एग्जीक्यूट करना चालू होगा तो आपको प्रिंट करवाना दोबारा से। अभी तो उसने प्रिंट करा, मान लीजिए 1 प्रिंट करा एडिशन के लिए, जब एडिशन के लिए प्रिंट होगा तो ये सब चीजें चली जाएंगी, ये ऊपर रहेंगी और नीचे आएगा प्रेस 1 फॉर एडिशन, 1 एंटर करेगा। तो 1 एंटर करने के लिए हमें 2 नंबर और चाहिए कि कौन से आप 2 नंबर को ऐड करवाना चाहते हो। तो फिर से मैं यहां मैसेज प्रिंट करूंगा, या फिर इंट ए 2 नंबर लेने, तो यहां पर मैं ले लेता हूं x,
वाई। कोई दिक्कत है, यहीं पर ही डिक्लेयर कर दे रहा हूँ मैं। उसके बाद मैसेज करना पड़ेगा प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, ठीक है। स्कैन एफ, जो 2 नंबर एंटर करेगा उनको एड्रेस भी करवाना है, रखना भी है परसेंटेज ऑफ डी और ये एड्रेस ऑफ एक्स पे, फिर एड्रेस ऑफ वाई पे। मतलब पहला एक्स में आए और दूसरा वाई में आए। अब ऐड करवाने के लिए सिंपल क्या होता है, प्रिंट एफ सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज, ये सब आप लिख लोगे, इज परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी में क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई सीधे। क्लियर है, गेट सी एच नहीं लगाना यहाँ पर गेट सी एच लगाने की जरूरत नहीं, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है ना, ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा फिर ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा, ब्रेक स्टेटमेंट से लूप से बाहर आ जाएगा, नीचे गेट सी एच मिलेगा, वो स्क्रीन को रोक देगा, हम लोग अपने आउटपुट को देख पाएंगे, यूजर अपना काम भी कर पाएगा। सेम एज आप ऐसे ही केस 2 लिखेंगे। केस 2 में आपको क्या करवाना है, एडिशन। फिर से आप कोई दूसरे 2 वेरिएबल ले लेंगे, इंट एक्स वाई या जो भी ले लें, ठीक है। और फिर आप लोग केस 3 बनाएंगे। केस 3 किस लिए, इवन और ऑड चेक करने के लिए। वो लोग आप लोग कर सकते हो कैसे, मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करते हो, इफ एल्स की कंडीशन लगा देना, या कंडीशनल ऑपरेटर से कर लेना। फिर केस नंबर 4 आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर प्रिंट कराएं तो आप लोग फॉर लूप लगा के फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर प्रिंट करवा सकते हो, बहुत आसानी। केस 4, फिर लास्ट में आप डिफॉल्ट केस बनाओगे। डिफॉल्ट केस में क्या लिखोगे, डिफॉल्ट केस कब होगा, जब वो 1 2 3 4 को छोड़ करके और कुछ हमें इनपुट में दे दे। जैसे 6 देगा तो बोलेंगे योर एंटर नंबर इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि आपने जो एंटर करा है वो नंबर यहां पर है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो डिफॉल्ट का केस हो जाएगा। फिर ब्रेक स्टेटमेंट, वहां से बाहर आ जाएगा, गेट सी एच और प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो ये था हमारा स्विच कंट्रोल यूज करने का मेथड। सी लैंग्वेज में बहुत आसान होता है। जब कभी भी हमें मल्टीपल कोड को एग्जीक्यूट करना होता है सी लैंग्वेज में, किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन से या यूजर से लेकर के, तो इस तरीके से हम लोग स्विच कंट्रोल का यूज करते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी तरफ से जितनी कोशिश थी मैं आपको बता चुका हूं, और काफी हद तक मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर दी हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो क्या कर देनी, लाइक, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दो, ताकि सारी हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।